Hi everyone, my name is Shonu Ghosh. In this video, I am going to talk about different forms of business. जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि ये अलग अलग बिजनेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हमें चूज करना है और हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर के साथ। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी, एलएलपी। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फॉर्म्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि किस फॉर्म में हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर इनिशियली आप थोड़ा सा कैपिटल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो और ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो तो अकेले आप अपने बिजनेस को एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर स्टार्ट कर सकते हो। इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, बिजनेस की सारी लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटर पर ही होती है। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज या कोई कॉम्प्लाइंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही इसे किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। आप नॉर्मली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और एक एमएसएमई सर्टिफिकेट आप अपने बिजनेस के लिए इशू कर सकते हो और अपने बिजनेस को अकेले स्टार्ट कर सकते हो इस लीगल फॉर्म पे। अगर मैं बात करूँ सोल प्रोप्राइटरशिप के प्रॉस एंड कॉन्स की तो मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें बेनिफिट्स आपको ये मिलेंगे कि इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज या कोई भी रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करूं तो उनको एनुअल कॉम्प्लाइंस करना पड़ता है, 4 फाइलिंग करनी पड़ती है आरओसी को, MGT7, EOC4, ITR फाइलिंग एंड डायरेक्टर केवाईसी। बट अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको कोई भी एनुअल फाइलिंग करने की किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल में ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपके लीगल कॉस्ट वहाँ पर सेव हो जाते हैं। और अगर मैं इसकी लॉस की बात करूं तो इसकी खुद की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज होती है वो सोल प्रोप्राइटर को खुद बियर करना पड़ता है। गाइस अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर मिलकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो एज अ पार्टनरशिप फर्म भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगेन इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। बिजनेस की लायबिलिटीज सारे पार्टनर्स की होती है इंडिविजुअली। अगर मैं बात करूं इसके कि लीगल कॉम्प्लायंस की, इसकी भी लीगल कॉम्प्लायंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट प्रिपेयर होती है जिस एग्रीमेंट में उनके कैपिटल, प्रॉफिट लॉस रेशियो और उनकी म्यूचुअल जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनके बीच में होती है वो सारे उस एग्रीमेंट पर लिखे हुए रहते हैं। अगर गाइस मैं बात करूँ पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल में तो ये ऑप्शनल होता है, ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको अपने पार्टनरशिप फर्म को किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। फिर भी अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको जिस स्टेट में आप पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर रहे हो अपना, उस स्टेट के रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है और आप चाहो तो अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर सकते हो। बट अगेन ये ऑप्शनल है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात करूं तो गाइस अगेन इसमें बेनिफिट ये है कि इसकी भी कोई एनुअल रिटर्न या एनुअल कॉम्प्लायंस की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कॉन्स की बात करूं तो गाइस इसमें भी जो भी लायबिलिटी होती है उसके लिए जो पार्टनर्स होते हैं वो खुद इंडिविजुअली लायबल होते हैं। गाइस जब हम बात करेंगे उन बिजनेस एंटिटीज की जिनको गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है और जिनके एनुअल कॉम्प्लायंस भी करने होते हैं, एनुअल रिटर्न फाइलिंग भी जाती है और उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत गवर्न होती है। इसको एमसीए के पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। आप 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर मिलकर अपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसके लिए एनुअल कॉम्प्लायंस करना पड़ता है। हर साल 4 रिटर्न जाते हैं आरओसी को। और मैं बात करूँगा इसके कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स होते हैं जिसके वजह से कुछ लोग ओपीसी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर ना करके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। गाइस अब मैं बात करूंगा 1% कंपनी की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड 1% कंपनी। तो गाइस सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, सोल प्रोप्राइटरशिप की अगेन कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, किसी तरह की रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली कोई एक पर्सन एज ए सोल प्रोप्राइटर
बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। बट 1% कंपनी, ये भी कोई 1% कंपनी को रजिस्टर कर सकता है। ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होती है, बट इसमें बेनिफिट ये होते हैं कि इसकी लीगल कॉम्प्लाइंस कम होती है। अगर गाइस मैं ओपीसी की लीगल कॉम्प्लाइंस की बात करूं तो 1% कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से थोड़ी सी कम कॉम्प्लाइंस करनी पड़ती है। आप चाहो तो अगर आप अपने बिजनेस में किसी दूसरे पार्टनर को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, किसी दूसरे डायरेक्टर या शेयर होल्डर को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, तो आप इजीली अपने बिजनेस को एज ए 1% कंपनी रजिस्टर कर सकते हो और अपने बिजनेस को एज ए 1% कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस अब मैं बात करूंगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। इसमें 2 डायरेक्टर मिनिमम और 2 शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। ये एमसी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं। आज मैं अगर बात करूं इसकी लीगल कॉम्प्लायंस की, तो इसमें 4 एनुअली रिटर्न आपको फाइल करने पड़ते हैं। MGT 7, AOC 4, ITR एंड डायरेक्टर KYC करवाने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको लीगल कॉम्प्लायंस के कॉस्ट बेयर करने पड़ते हैं। तो गाइस ये थे कुछ बिजनेस के फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म जिसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म 1% कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उन्हें गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी करना होता है और जिनकी एनुअल फाइलिंग भी करनी होती है हमें। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको कौन से बिजनेस फॉर्म के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर मैं आपके बिजनेस की लीगल फॉर्मेलिटीज को लेकर बात करूं तो आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए। इसके अलावा आप MSME रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके बिजनेस किसी स्पेशल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो उस स्पेशल इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको लाइसेंस इशू करना पड़ता है। सपोज दैट आपकी बिजनेस अगर फूड से रिलेटेड है तो आपको FSSAI लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। तो गाइस इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस आइडिया को कोई कॉपी ना कर ले, आपके ब्रांड नेम को कोई मिसयूज ना करे कॉपी करके, तो आपको अपने बिजनेस आइडियाज को या फिर जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको IPR लॉ के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सपोज दैट आपका अगर ब्रांड नेम को आप चाहते हो कि कोई कॉपी ना कर ले, तो आपको ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना होगा, जो भी आपका बिजनेस का ब्रांड नेम है। और सपोज दैट अगर आपने कोई इन्वेंशन किया तो आपको उस इन्वेंशन को पेटेंट एक्ट 1970 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आपका बिजनेस या कोई म्यूजिक से रिलेटेड या आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड है तो आप कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो, ताकि सिर्फ और सिर्फ उस पर आप ही का हक रहे, आप ही का अधिकार रहे, कोई इसको मिसयूज ना कर सके कॉपी करके। तो गाइस इस वीडियोज में मैंने इन सारी बातों के बारे में काफ़ी संक्षिप्त में बातें की है। इसके बारे में मैं इंडिविजुअल सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और काफ़ी डिटेल्स में इनके बारे में मैं बताऊंगा कि इसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी क्या प्रोसेस है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा इस वीडियोज में। गाइस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।